गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। कथन 2, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका उत्तर ए केवल एक सही है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। प्रश्न 2, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर डी है। कथन ए, बी व सी सही हैं, परंतु डी गलत है क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल हैं। प्रश्न 3, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। कथन 2, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से कथन सही है? इसका उत्तर बी केवल 2 सही है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। प्रश्न 4, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? इसका उत्तर डी सही है, यूनानी और अरामाइक। प्रश्न 5, कथन ए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण आर्क वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न 6, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। कथन 2, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका उत्तर ऑप्शन ए केवल एक सही है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। प्रश्न 7, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर डी सही है, मगध। प्रश्न 8, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? कथन 1, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। कथन 2, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों।